अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब इंसान एक गुनाह करता है तो एक गुनाह के साथ उसके ऊपर 10 मुसीबतें आती हैं। 10 मुसीबतें, जी हाँ, जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके ऊपर एक गुनाह की वजह से 10 मुसीबतें आती हैं। सबसे पहली मुसीबत तो ये है कि वो गुनाह करने की वजह से अपने आप से अपने रब को नाराज़ कर देता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाराज़ हो जाना ये इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की चीज़ है। इससे बड़ी मुसीबत इंसान के लिए और क्या हो सकती है कि उसका अल्लाह, उसका रब, उसका मालिक, उसका माबूद उससे नाराज़ हो, इंसान का रब उससे नाराज़ हो। इससे बढ़कर मुसीबत और तकलीफ़ की चीज़ कुछ और हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहली मुसीबत ये है। और दूसरी मुसीबत ये होती है कि वो ज़मीनों और आसमानों को अपने गुनाह पर अपने ख़िलाफ़ गवाह बना लेता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि क़यामत के दिन ज़मीन और आसमान गवाही देंगे। तो जब इंसान गुनाह करता है तो वो अपने ख़िलाफ़ ज़मीन और आसमान को गवाही के लिए तैयार कर देता है, और ये दूसरी मुसीबत है। तीसरी मुसीबत ये है कि गुनाह की वजह से इब्लीस, जो अल्लाह का दुश्मन है, जो मेरा और आपका और हर अहले ईमान का दुश्मन है, उसे खुशी मिलती है। दुश्मन खुश हो जाए ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इंसान के एक गुनाह की वजह से तीसरी मुसीबत उस पर ये आती है। चौथी मुसीबत ये होती है कि इंसान गुनाह की वजह से जन्नत से दूर चला जाता है। और पांचवी मुसीबत ये है कि वो जहन्नम से करीब हो जाता है। इंसान जन्नत से दूर चला जाए और जहन्नम से करीब आ जाए, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी। छठी मुसीबत जो गुनाहों की वजह से इंसान के ऊपर आती है कि वो गुनाह से पहले पाक था, अब वो गुनाह की नजासत से मुलव्वस हो जाता है, उसको गुनाह की गंदगी लग जाती है। और सातवीं मुसीबत ये है कि उसके जो हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं, गुनाहों की वजह से उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। और आठवीं मुसीबत कि इंसान गुनाह की वजह से तमाम लोगों और रब्बुल आलमीन के साथ ख़यानत करता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के जो हुकूक़ बनाए हैं, ये हुकूक़ तभी आपस में कायम रहते हैं जब इंसान गुनाह नहीं करता। जब इंसान गुनाह करता है तो इससे दूसरों के हुकूक़ ज़ाय होते हैं। कभी अल्लाह के हुकूक़ ज़ाय होते हैं तो कभी बंदों के हुकूक़ ज़ाय होते हैं। और नवी मुसीबत ये है कि गुनाह नहूसत है। जब इंसान गुनाह करता है तो नहूसत उसे ढांप लेती है, वो मनहूस हो जाता है। और 10वीं मुसीबत ये है कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी पैदा होती है। इससे बढ़कर मुसीबत क्या होगी कि रब्बुल आलमीन किसी को अपने दर से दूर कर दे। जो शख्स अल्लाह के दर से दूर कर दिया गया तो फिर वो दुनिया के तमाम दरों पर भी चला जाए, उसकी हाजात और उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। वो भले ही दुनिया में चंद दिन ऐश की हालत में गुजार ले, लेकिन वो जो आखिरत का मालिक है, वो जो जन्नत का मालिक है, वो जो जहन्नम का मालिक है, वो मालिक इस शख्स से नाखुश रहता है, इससे नाराज़ रहता है। तो इंसान की कोशिश ये हो कि मैं गुनाहों से दूर रहूं, लेकिन चूंकि इंसान है तो इंसान ही ना, इससे गुनाह होंगे। कोशिश के बाद अगर गुनाह हो जाए, यानी गुनाह से बचने की कोशिश के बाद अगर गुनाह हो जाए, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों को मिटाने का आला दिया है। और वो आला है, वो ज़रिया है तौबा, इस्तग़फ़ार, अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह से माफ़ी तलब करना, नदामत, शर्मिंदगी। ये आँखों के नदामत वाले आंसू, ये आंसू बड़े मज़बूत हैं। ये आंसुओं के चंद कतरे तमाम के तमाम गुनाहों को मिटाने की ताकत रखते हैं। ज़रा आंसू बहाइए ना, अल्लाह की याद में, अल्लाह के सामने फरियाद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहिए ना कि मुझसे गुनाह हो गए और मैं शर्मिंदा हूँ, अब मैं गुनाहों के करीब नहीं जाऊँगा। शर्मिंदगी के ये 2 बोल आपकी पूरी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को मिटा सकते हैं। आप ये करके तो देखें, आपको वो लुत्फ़ मिलेगा, वो मज़ा आएगा,
وہ خوشی حاصل ہوگی، وہ سعادت ملے گی کہ آپ کو زندگی کا حقیقی لطف حاصل ہو جائے گا، زندگی کا آپ کو حقیقی سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تائبین کے قافلے میں شامل فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت میں جمع فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔